8 बजे के बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। बलूचिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। मस्तंग में 4 खनिज वाहनों पर हमला किया गया है। बलोच लिबरेशन आर्मी ने हमला किया है। सूत्रों के हवाले से खबर, पिछले हफ्ते 23 खनिज वाहनों पर हमला हुआ था। बलूचिस्तान से खनिज निकालकर पाकिस्तान अपनी जेब में डालता है और बलूचिस्तान के लोगों के हाथ में केवल गरीबी गुर्बत छोड़कर चला जाता है। वहाँ लोगों के पास जीने को ढंग से साधन नहीं, खाने को कुछ नहीं, लेकिन पाकिस्तान वहाँ से खनिज निकाल कर एक्सपोर्ट करता है और ले जाता है। बलोच लिबरेशन आर्मी ने ऐसे ही वाहनों पर हमला किया। ये 3 वाहन जलते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। बीएलए के हमले में ये 3 वाहन खाक कर दिए गए। पिछले हफ्ते ऐसे ही 23 खनिज वाहनों पर हमला किया गया था और इसके जरिए पाकिस्तान की कमर तोड़ी गई थी। अजय जांडियाल मेरे साथ लाइव ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अजय, बलूचिस्तान को अपना झुमका बताते हैं, पाकिस्तान के माथे का झूमर बताते हैं आसिम मुनीर। वहां से खनिज और मिनरल्स को निकालकर देश विदेश में भेजना और उससे पैसा कमाना, लेकिन बलूचिस्तान के हाथों में केवल फाका और प्यास छोड़ देते हैं। अब बीएलए इसका बदला ले रही है, पूरी जानकारी दीजिए। बिल्कुल राजीव, आप ठीक कह रहे हैं कि शाबाश शरीफ बताते तो हैं माथे का झुमका, मगर शायद बलूचिस्तान से आने वाले मिनरल से जो झुमके बनते हैं उसी की वजह से उसको कहते होंगे। वरना अगर बलूचिस्तान को वाकई में झुमका बनाया होता, माथे का तिलक माना होता, तो आज बलूचिस्तान जल नहीं रहा होता। वहां के हजारों लोग जो है वो मारे नहीं जाते पाकिस्तानी सेना की गोलियों का शिकार होकर, और वहां पर पाकिस्तानी सेना के खिलाफ एक अलग सेना ना खड़ी हो जाती बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के रूप में। और वही आज बीएलए के लोग जिन लोगों पर अत्याचार पाकिस्तानी सेना करती थी उनका बदला ले रहे हैं। और सरकार हो या फिर पाकिस्तान की, वो नहीं बख्शते हैं। और ताजा जानकारी में आप देखेंगे, ये तस्वीरें अपने आप में बताती हैं कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात क्या हैं और पाकिस्तान में किस तरीके से बीएलए जो है वो लगातार हमलावर है। ये 3 खनिज जो वाहनों को जो है वो निशाना बनाकर बीएलए ने ये बता दिया कि ना सिर्फ सेना और पुलिस बल्कि वहां उनके मिनरल से, उनके जो वहां पे निकलने वाली कोई भी चीज है, वहां का तिनका तिनका जो है उस पर सिर्फ बलूचिस्तान के लोगों का हक है और वो इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक बहुत बड़ा हमला करके उन्होंने ये साफ कर दिया है। इससे पहले पाकिस्तानी सेना पर हमले, पाकिस्तानी ट्रेन पर हमले, पाकिस्तान के अलावा चीन के वाहनों पर, काफिलों पर, उनके इंजीनियर्स पर हमले करके बीएलए पहले ही साफ कर चुका है कि पाकिस्तान से उनका कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ बलूचिस्तान लोग हैं, बलूचिस्तान खिलाफ ना वो कुछ सुनेंगे और बलूचिस्तान में ना किसी का हस्तक्षेप बर्दाश्त करेंगे। बलूचिस्तान में किसी का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन इन हमलों से जैसा जानकारी ये भी है आपके जरिए कि पिछले हफ्ते कुल 23 ऐसे ट्रकों पर हमला हो चुका है। आज 3 हमलों पर मस्तंग में यह हमला हुआ है। पाकिस्तान कितना परेशान है ये तो पता नहीं, लेकिन शायद चीन की माथे पर बल पड़ रहे होंगे। बिल्कुल आपने ठीक कहा राजीव। सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान इसलिए बेफिक्र है क्योंकि बलूचिस्तान में पाकिस्तान का था कुछ नहीं। पाकिस्तान ने जबरन उस पर कब्जा किया और जबरन उन लोगों को दबाए रखा। मगर जब चीन ने वहां पर बिलियन रुपीस जो है वो इन्वेस्ट किए, उन करोड़ों अरबों रुपए की जो इन्वेस्टमेंट थी, जब उसको वो राख होता देख रहे हैं, जब बलूचिस्तान के लोग वहां कोई काम नहीं होने दे रहे, सीपैक बनाने की कोशिश थी, उस पर रोका गया है, वहां से ग्वादर पहुंचने का सपना चीन का जो है वो चकनाचूर हो गया है, तो ऐसे में सबसे ज्यादा चिंताएं जो है वो चीन को होना स्वाभाविक है। और आने वाले दिनों में ये चिंताएं जो हैं ये अमेरिका के लिए भी होंगी, क्योंकि अब चीन बलूचिस्तान में। सही कह रहे हैं अजय, आप जो जानकारी यहां पर दे रहे हैं उसके मुताबिक बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान को नाको चने चबाने पर मजबूर कर रही। बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए अजय, इस जानकारी के साथ आपका। बात अब भारत की शक्ति की। भारत की इस मिसाइल ने चीन पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। बात उस मिसाइल की जो दुश्मनों का काल है